नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार, बुधदेव 12:22 पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि मीन राशि में कुंभ राशि को छोड़कर 12:22 पर गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर बुध देव जो हैं नीच राशि में नीचस्थ होते हैं, अपने को सहज महसूस नहीं करते। तो जब कोई ग्रह नीच राशि में प्रवेश करता है तो उसके रिजल्ट या तो बहुत कम या नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन कुछ विपरीत स्थितियों में कुछ राशियों को अच्छे भी मिलेंगे। उसकी चर्चा वृत्तांत में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो बुध जो हैं ये जो गोचर है अल्पकाल के लिए कर रहे हैं। आज दिनांक 24 तारीख से 12:22 से लेकर 8 अप्रैल तक ये मीन राशि में गोचर करेंगे अपनी नीचस्थ राशि में। तो उनके क्या परिणाम होंगे सभी 12 राशि पर, उसके चर्चा वृत्तांत हेतु हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बुध जो है बुद्धि का कारक है, विद्या का, व्यवसाय, कला, वाक पटुता, चातुर्य, वकालत, अध्यात्म, जिसमें भी तर्क शक्ति, यहाँ तक कि कला और लेखन इत्यादि में भी बुध का जो है रोल रहता है। तो ऐसे ग्रह जब नीचस्थ हो जाएंगे तो उसका प्रभाव सभी राशियों पे क्या पड़ेगा, ये यात्रा हम सर्वप्रथम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो जब ये मीन में एंटर करेंगे तो ये 12वें भाव में एंटर करेंगे। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए सूर्य के साथ नीचस्थ होकर युति बनाएंगे और ये स्थिति जो है 12वें भाव में बनेगी मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसे में एक तरह से ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत राजयोग का मतलब है मित्रों की विपरीत परिस्थितियों में आदमी अपने बल और पराक्रम के बल पर विपरीत परिस्थितियों को लाभ में जब परिवर्तित करता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस स्थिति में मेष राशि वाले इस टाइम जो परेशानी में हैं तो उनको जो है विपरीत परिस्थितियों में से निकालने में यह गोचर मदद करेगा। एक तरह से उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा और ऐसी परिस्थिति उनको जो है अपने स्थान परिवर्तन या विदेश संबंधी गमन से फ़ायदा दे सकती है। शत्रु इस गोचर काल में पूरा तरह से हावी होने की कोशिश करेंगे। दाम्पत्य में भी जो है कलह की स्थितियां हैं, विरोधी वगैरह भी जो हैं पूरा हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक तरह से ये योग आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और इसके अलावा जो है आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में निकल कर आने का समय, तो ये मेष राशि वालों के लिए एक तरह से अच्छा
इंडिकेशन है नीचस्थ होने के बावजूद बुधदेव मेष राशि वालों को कुछ क्षेत्रों में फ़ायदा देंगे। बाकी जो परेशानी दे रहे हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि पे। वृषभ राशि वालों के लिए जो ये गोचर होगा सूर्य के साथ नीचस्थ होके बुधदेव लाभ भाव में युति बनाएंगे। तो ऐसे में इनके लिए भी जो स्थिति जो है लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी और वो भी एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में लाभ की स्थितियां। और जो परेशानी चली आ रही थी उसको जो है आप अपने पराक्रम और अपनी वाक्पटुता अपने चातुर्य से लाभ में उसको परिवर्तित कर पाएंगे। लेकिन जो नुकसान होंगे दाम्पत्य में कलह की स्थितियां, रिश्तों में भी जो है तो अलगाव की स्थितियां पैदा होगी, संतान से भी मतभेद की स्थितियां होंगी, दोस्तों से भी जो है धोखे वाली स्थिति या मतभेद की स्थितियां। लेकिन आप ऐसे में अपने आप पर और अपने निजी उसमें आप प्रसन्न रहेंगे। तो आप वृषभ राशि वालों को चाहिए कि बुद्ध की आराधना करें और इस गोचर में आपको जो निजी स्तर पे लाभ होगा, बाकी जो नुकसान होगा हम आपको बता चुके हैं। और सभी उपाय मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगा। कॉमन उपाय जो बुद्ध को नुकसान को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फ़ायदे में बढ़ोतरी करने के लिए हो सकते हैं, उसका मैं वीडियो के अंत में आपसे चर्चा करूंगा। अब आ जाते हैं मित्रों मिथुन राशि पे। मिथुन राशि वालों का जो है ये गोचर कर्म स्थान पे दशम स्थान पे होगा। कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां, विरोधी पूरे आप पे हावी रहेंगे और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ी रहेंगी। पिता के साथ भी जो है कुछ मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं और भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में अगर आप संलग्न थे तो उसमें अभी रुकावट। साथ ही साथ निजी जीवन में भी जो है आपके कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। सोच समझकर कोई भी कार्य करें, नहीं तो एक ही निर्णय आपको जो है बहुत बड़ी लंबी परेशानी में डाल सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो अल्पकाल का गोचर है आज से लेकर और आपके 8 अप्रैल तक अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए जो है ये भाग्य भाव में गोचर करेगा नीचस्थ होके बुध। तो ऐसे में आपको धर्म के प्रति अरुचि, पिता के जो है स्वास्थ्य और मतभेद की स्थितियां, पिता का सम्मान करें उनका अपमान ना करें। और इसके अलावा बाधाएं एक के बाद एक बाधाएं आएंगी इस गोचर काल में। मेहनत और पराक्रम जो करेंगे उसका भी आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाएगा इस गोचर के दौरान। यात्रा से आपको बिल्कुल बचना चाहिए इस दौरान में, इस गोचर काल में। बैंक लोन वगैरह इत्यादि के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसमें कुछ परेशानियां खड़ी होंगी। विद्यार्थियों के लिए भी जो है समय अनुकूल मैं नहीं देख रहा हूँ इस गोचर काल के लिए में कर्क राशि वालों के लिए। साथ ही साथ जो अभिनय के क्षेत्र में है उनके लिए भी कुछ परेशानियां इस गोचर काल में आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए भी जो है ये नीचस्थ बुध के परिणाम और इसका जो उपचार मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा।
सिंह राशि वालों का जो है ये गोचर अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव का ये गोचर आपको कोई आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा और धन लाभ के साथ साथ धन का जो है आप संचयन भी कर पाएंगे। जो अभी तक आपके ऊपर खर्च का दबाव बना हुआ था वो थोड़ा कम होगा, धन आप एकत्र कर पाएंगे। और कोई भी कार्य आप लगे हुए हैं उसमें आप कार्य सिद्धि पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूत देख रहा हूँ, लेकिन कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान जो है इस गोचर काल में आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो है एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जो आत्मसंतोष वाली स्थिति होती है वो अभी तक आप में जो नहीं थी कि भाई जो मैं करता हूँ उसका मेरे को लाभ नहीं मिलता, वो आपको उसकी प्राप्ति होगी। आपको इस गोचर काल में किसी गुरु की भी प्राप्ति हो सकती है जो आपको भविष्य के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन और अध्यात्म के मोड़ तक ले जाए। उसी की वजह से आपको जो है आत्मसंतोष की भी जो प्राप्ति होनी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी जो बुध लाभ की स्थितियां निर्मित कर रहा है। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि का जो है सप्तम में ये गोचर होगा। बुध नीचस्थ होकर दाम्पत्य में परेशानी पैदा करेंगे, व्यापार में बाधाएं अड़चने, और उसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में समस्या, और समस्या के साथ साथ थोड़ा सा जो है आपका वाणी विकार और वाणी भ्रम, आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र में लगातार मैं परेशानियां देख रहा हूं। मान सम्मान, आपको जो आत्मविश्वास भी जो है आपका थोड़ा डगमगाया रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा जो है नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। माता पिता के साथ भी जो है मतभेद की स्थितियां, पिता का अपमान न करें किसी भी हालत में। अगर आप सम्मान करेंगे तो आपकी विपरीत स्थितियों में कमी आएगी। अधिकारियों से भी उलझने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको कोई बड़ी इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अधिकारी वर्ग से बहस में न पड़ें, बहसबाजी में न पड़ें, अन्यथा आपके लिए स्थितियां विपरीत निर्मित होंगी। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए बड़े सावधानी से ये जो अल्पकाल का बुध का है गोचर है निकालने का समय। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए षष्ठ का ये गोचर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। लाभ के साथ साथ आपको हर तरह से अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आप पे चल रहा है तो आपकी उसमें निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, विशेषकर त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां। और उसी के साथ में कार्य क्षेत्र में भी आपको जो है मान सम्मान की स्थितियां, आपके कार्य को सराहा जाएगा। आपको हो सकता है कोई मैनेजमेंट की तरफ से आपको अवार्ड वगैरह भी दिया जाए आपके कार्य में। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये गोचर जो है अच्छा, विपरीत परिस्थितियों में ये नीचस्थ होकर भी अच्छा लाभ देंगे। और जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस गोचर में आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है ये बुध। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। फिर वृश्चिक राशि वालों का ये पंचम भाव में गोचर संतान की ओर से समस्या या संतान को समस्या,
या संतान की तरफ से चिंता, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, और अगर आप कोई सिलेबस या अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं तो इस चेंज से बचें, क्योंकि ये गोचर काल उपयुक्त नहीं है, आपके निर्णय गलत होंगे। और सफलता वगैरह भी, अगर आप प्रयास के बावजूद भी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप कोई राइटर हैं या लेखन संबंधी कार्यों में आप रुचि लेते हैं तो इस गोचर काल में आपके लिए कुछ परेशानियां, साथ ही साथ कुछ त्वचाजन्य रोग, परिवार में भी कुछ मैं समस्याएं देख रहा हूं, और साथ ही साथ विवाद की स्थितियां। तो ऐसे में आपको विवाद से बचना चाहिए, और धैर्य, और इस गोचर काल में आप जो है लोगों की सुने ज़्यादा और बोले कम। आप अगर बोलेंगे तो लोग उसका दूसरा अर्थ निकालेंगे, उससे विवाद की स्थितियां निर्मित होंगी। तो कुल मिलाकर धैर्य से बिताने का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पर। धनु राशि वालों का जो है चतुर्थ का ये गोचर, आपके परिवार में कलह की स्थितियां, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य में परेशानी, बनता काम बिगड़ने के योग, इस तरह के जो हैं परेशानियां होंगी। कोई अनचाहे मेहमान का आगमन आपके आकस्मिक खर्चों में वृद्धि कर देगा। आपके साथ मनमुटाव की स्थितियां, परेशानियां और परेशानियों की स्थिति निर्मित करेगा। तो आपको मूल मंत्र जो है इस गोचर काल में, मन को शांत रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध वगैरह जो है करने से बचें। तो कुल मिला के अपने आप इस हिसाब से ढालना चाहिए। शांत रहेंगे तो शांत रह के वक्त गुजारेंगे तो ये अल्पकाल का समय निकल जाएगा और स्थितियों में परिवर्तन होगा। तो धनु राशि वालों को जो है कुल मिलाकर जो ये गोचर है, थोड़ा सा सावधानी से निकालने का समय। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि पे। मकर राशि में ये गोचर जो है उनके पराक्रम भाव में करेगा। तो पराक्रम भाव का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। और अगर आप उचित पराक्रम करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, और अनुचित कार्य करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अनुचित कार्य से आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन जो है समाज में आपके मान सम्मान को ठेस लग सकती है। और परिवार वगैरह से जो है थोड़ा सा आपको सहयोग मिलेगा। अलगाव की स्थितियां कुछ आपकी पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ विरोधी आपको बराबर अड़चने या परेशानियां देते रहेंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम और अपने इसके बल पर विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ शासन से भी आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उन परेशानी वाली स्थितियों से आप निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आलस्य से आपको बचना चाहिए। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। अगर आपने आलस्य को त्यागा और पराक्रम में लगे रहे तो इस गोचर काल में आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा जो है अपनी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये जो अच्छे परिणाम लेकर आएगा बुध का ये गोचर। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो धन भाव का ये गोचर, हर तरह से नेगेटिविटी, वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई पैतृक संपत्ति है उसमें जो है आपको नुकसान की स्थितियाँ और आपके लिए बहुत परेशानी ला सकती हैं, निरंतर परेशानियां रहेंगी।
तो आपको कोई आर्थिक दृष्टि से कुछ नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। अपनी संवाद शैली पर जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत। अगर आपकी संवाद शैली बिगड़ी तो आपको जो है भारी नुकसान होगा। और कुल मिलाकर वाहन चलाते वक्त स्वास्थ्य में भी और पारिवारिक उसमें भी सब तरह की मैं समस्याएं देख रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, यही मूल मंत्र है। और बोले कम सुने ज़्यादा, गुस्से का त्याग करें। अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि का जो है ये राशि के ऊपर ये गोचर, ये जो आपके व्यक्तित्व में, मान सम्मान में कुछ परेशानियां खड़ी करेगा और आपको ऐसे गोचर काल में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और उसी के साथ में थोड़ा सा जो है यात्रा आपको इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल बचना चाहिए। यात्रा में आपको अगर जाएंगे तो कोई ऐसी यात्रा ना करें। कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी यात्रा में आपके लिए परेशानी। आपके साथ कोई ऐसे लोगों के चक्कर में फंस सकते हैं जो आपको फ्रॉड टाइप के लोग हों, जो आपको जो है पथभ्रष्ट करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अहंकार का त्याग करें इस गोचर काल के दौरान और वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी सावधानी से बिताने का ये गोचर काल। तो मित्रों, हमने सभी 12 राशियों पर चर्चा किया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समय समय पे प्राप्त होती रहें। और अगर आपको मेरे से कोई निजी परामर्श चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8111 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।